हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल एम विद अनिल सर में पुनः स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको समास भाग 1 में समास की परिभाषा, समास के भेद तथा उसके अंतर्गत अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में बताया है। आज हम समास का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए समास के दूसरे भाग को हम शुरू करते हैं। समास के दूसरे भाग में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बाद हम द्विगु समास शुरू कर रहे हैं। द्विगु समास संख्यावाची द्विगु होता है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद यानी पहले वाले पद में हमें संख्याओं का बोध होगा और बाद वाला पद जो होगा वह प्रधान होगा, तो ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। इधर समस्त पद हैं, इधर हम उनके समास विग्रह करके आपको दिखाएंगे। समस्त पद में त्रिफला, त्रिफला का समास विग्रह होता है 3 फलों का समाहार। अगला है दोपहर, इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा दोपहरों का समाहार। अगला है पंचपात्र, पंचपात्र का समास विग्रह होता है 5 पात्रों का समूह। अगला है सप्ताह, 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। नवरत्न, नवरत्न का समास विग्रह होगा 9 रत्नों का समाहार। 9 रत्नों का समाहार। अगला है त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। त्रिभुज का समास विग्रह 3 भुजाओं का समाहार। अगला हमारा है त्रिकोण, त्रिकोण का समास विग्रह होगा 3 कोणों का समाहार। 3 कोणों का समाहार। फिर है अष्टाध्यायी, इसका समास विग्रह होगा 8 अध्यायों का, 8 अध्यायों का समाहार। अगला है पंचवटी, पंचवटी का समास विग्रह होगा 5 वटों का समाहार। अगला हमारा है चतुर्दिक, चतुर्दिक का समास विग्रह होगा चारों दिशाओं का
चारों दिशाओं का समाहार। हमने जैसा कि आपको बताया द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद माने पहले वाला पद, जैसे त्रिफला है, इसमें पूर्व पद त्रि और उत्तर पद फला है, संख्यावाची विशेषण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण एक बार फिर से समझते हैं। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिफला का समास विग्रह होगा तीन फलों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। पंचपात, पांच पात्रों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। चतुर्दिक, 4 दिशाओं का समाहार। तो इस प्रकार से हम द्विगु समास के बारे में जान चुके हैं। आगे हम जानते हैं द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्वंद्व, हम शब्द को देखकर ही समझ जाते हैं कि आगे वाला अक्षर भी बराबर है और पीछे वाला भी अक्षर बराबर है। यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनके बीच में तथा और या शब्द का लोप होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम इनको समझते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होंगे, विग्रह करेंगे तो उनके बीच में तथा और या शब्द ये जुड़ जाते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम समझ रहे हैं इनको। पहला उदाहरण है हमारा अन्न जल। अन्न जल, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा अन्न और जल। अन्न और जल। अगला है पाप पुण्य। पाप पुण्य, इसका समास विग्रह होगा पाप और पुण्य। पाप और पुण्य। अगला है हमारा जल थल। जल थल, इसका समास विग्रह करेंगे तो जल और थल। जल और थल। अगला है राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण, समास विग्रह हो जाएगा राम और लक्ष्मण। अगला है दिन रात। दिन रात, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिन और रात। दिन और रात। फिर अगला है हमारा नदी नाले। नदी नाले, नदी नाले का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नदी और नाले। नदी और नाले। फिर अगला है हमारा खरा खोटा। खरा खोटा, खरा खोटा का समास विग्रह जब होगा तो ये हो जाएगा खरा या खोटा। खरा या खोटा। फिर अगला है हमारा देवासुर। इसका समास विग्रह होगा देव और असुर। देव और असुर। एक बार पुनः हम द्वंद्व समास को देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद प्रधान उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों को बराबर माना जाता है
तथा उनके बीच में तथा और या शब्द का लोप होता है। जैसे समस्त पद में ये और शब्द का लोप है। अन्न जल में और शब्द का लोप है। जब इसका विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है अन्न और जल। इसी तरह से पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जल थल, जल और थल, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, दिन रात, दिन और रात, नदी नाले, नदी और नाले, खरा खोटा, खरा या खोटा, देवासुर, देव और असुर। इस प्रकार से हमारा द्वंद्व समास भी पूरा हो गया। हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा होती है जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ये आप लोग पहले जान चुके हैं या पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और विशेष्य वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो चलिए उदाहरण के द्वारा इस समास को हम समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है नील कमल। नील कमल, समास विग्रह इसका करेंगे तो हो जाएगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। फिर अगला है सतपुरुष। सतपुरुष, इसका समास विग्रह होगा सत है जो पुरुष, सत है जो पुरुष। अगला होगा महात्मा। इसका समास विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। फिर है श्वेत कमल। श्वेत कमल, इसका समास विग्रह होगा श्वेत है जो कमल, श्वेत है जो कमल। फिर है कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प, इसका समास विग्रह होगा कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प। और अगला उदाहरण है हमारा मृग नयन। मृग नयन, इसका समास विग्रह होगा मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। तो एक बार पुनः समझते हैं उदाहरण। जैसे लिखा हुआ नील कमल, पूर्व पद हमारा नील जो है वो विशेषण है, कमल है विशेष। कमल क्या है? विशेष। तो कमल नीला है जो कमल, अर्थात कमल की विशेषता क्या है? नीला। पहला पद हमारा जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी कमल की विशेषता बताता है कि वो नीला है। इसी प्रकार सतपुरुष, सत है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता है कि वो सत है। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता है कि महान है। श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल, कमल की विशेषता है कि वो श्वेत है यानी सफ़ेद रंग का है। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, यानी सर्प की विशेषता है कि वो कृष्ण यानी काला है। मृग नयन, मृग के समान नयन, यानी नयन की विशेषता है कि वो मृग के समान है यानी हिरण के समान है। अब हम अंतिम समास के बारे में जानते हैं जो बहुब्रीहि समास है। जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर किसी अन्य पद का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के द्वारा
हम इनको समझते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान ना होकर, यानी ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो एक नया पद आता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है हम समस्त पद और समास विग्रह हम देखते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। अगला है हमारा चक्रपाणि, चक्र है पाणि यानी हाथ में जिनके, अर्थात विष्णु जी। वीणापाणि, वीणा है पाणि में जिनके यानी हाथ में, अर्थात सरस्वती जी, सरस्वती जी के हाथ में वीणा है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर, शिखर यानी मस्तक पर, अर्थात शिव जी। चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव जी। दशानन, 10 है आनन जिसके, आनन माने होता है मुख, यानी 10 मुखों वाले रावण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा माने रात्रि में विचरण करने वाला, तो रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर अर्थात राक्षस कहलाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और इसको देख करके आप समाज से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर सरलतापूर्वक दे सकते हैं। अगर आप नए नए हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।